ओके, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या बात करी थी? वी स्टार्ट ऑफ विद द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द ब्लड। और हम लोगों ने प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर क्या बात करी थी? वी टॉक्ड अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस इन ब्लड क्लॉटिंग इज कि whenever an endothelial cell is damaged, ठीक है, whenever any endothelial cell of the blood capillary of an artery or let's say a vein is damaged, it releases some chemicals that causes one of the proteins one of the proteins in the blood, in the plasma, or the one of the plasma proteins called as prothrombin, to convert into thrombin. The activation of thrombin converts another plasma protein which is soluble, called as fibrinogen, to form insoluble fibrin threads. These insoluble fibrin threads then join up onto the platelets, forming a web-like structure that we call as a blood clot. ठीक है? These insoluble fibrin threads, right, join up the platelets, forming the blood clot. मैं अभी लिख देता हूँ मेरा बच्चा, give me a minute. So what happens then is कि भाई, because of the formation of the blood clot, the red blood cells do not leave the blood vessels, neither any pathogen is able to enter. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पूरा लिख लें एक बार, तो हम लोग कहेंगे कि डैमेज्ड और इंजर्ड, डैमेज के बजाय अगर हम लोग बेटर वर्ड वुड बी इंजर्ड. So injured endothelial cells release compounds that convert prothrombin into what? Thrombin, which then converts soluble fibrinogen into insoluble fibrin threads. Very good. Insoluble fibrin threads जो क्या करते हैं? That join up platelets, that join up platelets, forming a blood clot. That prevents red blood cells from going out and pathogens from coming in. All right, तो अगर से कॉपी करें तो कॉपी भी कर लीजिए. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? अच्छा, हम ना, मेरे जो बोन मैरो सेल्स होते हैं ना, माय ब्लड सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स, वेदर द रेड ब्लड सेल्स, वेदर द व्हाइट ब्लड सेल्स, वेदर प्लेटलेट्स. ठीक है. पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी उसके बारे में बात करें मेरे बच्चे, गिव मी अ मिनट. तो हमारे पास एक सेल होता है उसे कैरियोसाइट कहते हैं. ये सेल क्या करता है? ये ना अपने आप को फ्रेगमेंट कर लेता है, अपने आप को टुकड़ों में तोड़ लेता है. एक टुकड़ा उसने ऐसे बना लिया, ठीक है, एक टुकड़ा उसने ऐसे बना लिया, एक टुकड़ा उसने ऐसे करके बना लिया. तो मेरे पास ये सेल्स क्या होते हैं? ये कैरियोसाइट फ्रेगमेंट हो जाता है. तो जब ये फ्रेगमेंट होता है ना, तो मेरे पास फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं, टुकड़े आ जाते हैं सेल्स के. These fragments are what we call as the platelets. बेटे, what do the platelets do? They help in blood clotting. ठीक है मेरा बेटा? हाँ, that's a very good question. Where is the bone marrow cell located? Where is the bone marrow located? Inside the bones. But not all. जो bone marrow होता है ना, यू नो,
इट्स इनसाइड द बोन्स, ठीक है। अच्छा, बट नॉट ऑल बोन मैरोज कैन प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। सिर्फ हमारे पास बोन्स, चेस्ट बोन जो स्टर्नम होती है, आगे जाके हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर देखेंगे उसको। हमारे पास जो फीमर, जो हमारी थाई बोन है, उसके जो कुछ सेल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, वो दे मेक लेट्स से दिस वर्टिब्री, हाँ, उसके अंदर से हमारे पास ब्लड सेल्स निकलता है, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, नाउ नाउ हाउ इज बोन मैरो एडिशन लाइक यू कैन, हाँ भाई, अब बात सुनो, इस तरीके से मैं बोलूँ कि द मीट दैट यू आर ईटिंग, वो भी तो मसल सेल्स है ना, वो भी तो एडिबल है, isn't it? हाँ, ये कितना है यार। ठीक है, अच्छा जी, सो अब हम लोग मूव करते हैं, नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन विद, थैंक यू, थैंक यू अमन। अच्छा, नाउ दैट वी नो ब्लड clotting, now let's move towards immunity. uh there's a long story to it, I'll tell you. Acha, so now the next part that we have is what we call as immunity, ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी, सबसे पहले चीज हमें क्या पता होना चाहिए, इम्यूनिटी काम किसका है। इम्यूनिटी इज गिवन बाय, और टू माय बॉडी इट्स गिवन बाय द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, द वाइट ब्लड सेल्स, लेट्स राइट देम डाउन, सो वाइट ब्लड सेल्स, देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, हम उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले इम्यूनिटी होती क्या है, हम इम्यूनिटी को ना दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वी कैन डिस्क्राइब इम्यूनिटी इन टू वेज। वी से दैट इम्यूनिटी इज द प्रिवेंशन, और इट्स बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एंटीजेंस, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज अ प्रिवेंशन अगेंस्ट पैथोजेंस या फिर एंटीजेंस, इन दोनों में फर्क क्या है, हम इसको देखते हैं अभी, एक मिनट रुक जाओ। तो इम्यूनिटी इज अ प्रिवेंशन अगेंस्ट पैथोजेंस या फिर एंटीजेंस, दोनों में फर्क क्या है, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, इम्यूनिटी इन एक्चुअल सेंस क्या है, whenever we talk about immunity in let's say this is immunity in general, right? What is immunity actually? Immunity is basically prevention of a disease, prevention of a disease from recurring, कि भाई एक डिजीज अगर एक बार हो गई है तो वो दोबारा नहीं हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल, चिकन पॉक्स हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, दोबारा नहीं होता, ठीक है। टाइफॉइड, उसके अलावा यू नो कोरोना 3 बार हुआ क्योंकि 3 बार अलग अलग स्ट्रेन आई। मलेरिया कैन ओनली हैपन 4 टाइम्स क्योंकि उसकी 4 स्ट्रेन है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन, इफ अ पर्टिकुलर पैथोजन हैज ओनली वन स्ट्रेन, इफ अ पर्टिकुलर एंटीजन हैज ओनली वन स्ट्रेन, वो हमें बीमारी दोबारा नहीं होगी। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, फ्रॉम द एजेस ऑफ 2 till about 13 15, हमारे पास हॉस्पिटल विजिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चों के अंदर हॉस्पिटल विजिट बहुत ज्यादा होते हैं। बट द हॉस्पिटल विजिट्स आफ्टर द एज ऑफ 13 टिल द एज ऑफ 40 कम हो जाते हैं, राइट, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हाँ, सीजनल फ्लू हो गया, या कोई भाई जैसे there's a particular disease, a new disease that occurs, right? Then the hospital visits are going to increase. But comparatively, hospital visits compared to the bachpan, they are less. All right, that's the first thing that we need to know. फिर हम लोग क्या देते हैं, 40 के बाद हॉस्पिटल विजिट्स दोबारा बढ़ते हैं, बट दे नॉट बिकॉज ऑफ पैथोजेनिक या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं। 40 के बाद लोग यूजुअली हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, डायबिटीज हो गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, जोड़ों में दर्द निकल आया, राइट। जो हमारे पास पैथोजेनिक डिजीजेस होती है ना, दे यूजुअली हैपन इन द अर्ली लाइफ एंड दे वेरी रेयरली हैपन अगेन। Now, what's the reason for it? What's the reason for it? Again, this immunity. Okay? Again, this immunity. अच्छा, before we talk about how how this immunity basically plays a role, हम पहले दो चीजें डिस्कस करते हैं बच्चे लोग। Let's talk about pathogens. Pathogens क्या होते हैं? Pathogen is a collective term
गिवन टू ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो भाई पैथोजेंस हमारे पास क्या होते हैं? दे डिजीज कॉजिंग कैसे वाले ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी? बैक्टीरिया, ठीक है, germs basically हमारे पास जो हो गए ना, so all of them are germs. So we have bacteria, we have viruses, we have fungi, and we have another one that we call as a protozoa. प्रोटोजोआ क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके। अभी इट्स बेसिकली अमीबा, ठीक है। सो प्रोटोजोआ इज एन अमीबा, ये बात याद रखिएगा। ऑल राइट, तो खैर, अच्छा, अब अगेन अगेन, व्हाट आर एंटीजेंस? ये एंटीजेंस क्या होती है? ठीक है सर, पैथोजन तो समझ में आ गया, ये एंटीजन क्या चीज है भाई? एंटीजन क्या चीज है? अब इसको देखो बेटे, हमारे पास एंटीजेंस को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब एंटीजेंस एज देर ऑल पैरासाइट्स। सहमा मेरा बच्चा, ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स मेरा बेटा। पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज देखिएगा, एंटीजेंस क्या होता है ना, प्लीज फोकस हियर, फोकस हियर। पहले इसको, लेट मी एक्सप्लेन दिस, फिर आई टेक योर क्वेश्चंस। व्हाट आर एंटीजेंस? एंटीजेंस आर सेल, हम कहते हैं कि भाई दे आर सेल सरफेस मार्कर्स। अब इसको समझो बेटे, इसको समझो। हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनकी आंखें तो नहीं है ना, दे डोंट हैव आईज। So how will they know कि अच्छा भाई हारिस का, for example if I'm talking about the white blood cells in my body, how will they know कि अच्छा ये वाला सेल जो है ये हारिस का सेल है, I'm not supposed to harm it। हाँ लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेल है ना, ये बैक्टीरिया सेल है या फिर ये वायरस है या फिर ये फंगस है, मुझे इसको किल करना है, राइट? देखो, माई बॉडी इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी, ठीक है। इन व्हाट वे? इसको देखो, लेट्स से आई एम अ पाकिस्तानी सिटीजन, आई हैव अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड। I am a Pakistani citizen. I have a Pakistani identity card. Now, with that Pakistani identity card, I can travel anywhere in Pakistan. And if I'm not doing anything illegal, the police is not going to catch me. Okay? But let's say only with that Pakistani identity card, मैं किसी और मुल्क में चले जाऊं. Let's say I go to Malaysia with no other documents other than a Pakistani identity card. What is the police they're going to do? They're going to first throw me in jail and then they're going to deport me because I'm not a resident, I'm not a citizen of their country, right? इसी तरीके से the bullets inside my blood, inside my body are the white blood cells. उनको पता होता है कि अच्छा हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, I'm explaining this again. Every cell that belongs to me, every cell that belongs to me is carrying its own personal identity card, ठीक है, which can be either a carbohydrate, it can either be a lipid, or it could either be a protein। और ये किधर अटैच हुआ है? ये सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन, सेल की सरफेस के ऊपर ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुआ है। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब लेट्स से, ओके, मेरे पास जो किडनीज है ना, लेट्स से भाई मेरी किडनीज है, माय किडनीज, मेरे किडनी के जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर हारिस एंटीजेंस है। उनके ऊपर कौन सी वाली एंटीजेंस है? हारिस एंटीजेंस है। एंटीजेंस भी दो तरीके की होती है मेरे बच्चे लोग। द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीजन इज व्हाट वी कॉल एज अ सेल्फ एंटीजन। ये एंटीजेंस एक इंडिविजुअल की अपनी होती हैं। मेरी किडनी के से जो मेरे जितने भी मेरे किडनी के सेल्स, जितने भी मेरे पास मेरी बॉडी में सेल्स हैं, उनके पास कौन सी वाली एंटीजेंस लगी हुई है? हारिस एंटीजेंस। They're telling the immune system कि भाई we belong to Harris's body, do not hurt us, right? अच्छा, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं कि ना, मैं अपनी दोनों किडनीज, लेट्स से भाई I just I want to get an iPhone, let's say 16 Pro,
1 terabyte, and I sell both of my kidneys for that. All right, I sell both of my kidneys for that. अच्छा, अब let's say दिशा डिसाइड्स कि सिर्फ आपके पास दोनों किडनीज नहीं है। अच्छा, अब एक काम करें, आई होप नॉट, ठीक है। लेट्स से कि दिशा डिसाइड्स टू डोनेट मी हर वन ऑफ हर किडनीज। दिशा ने कहा सर मेरे पास दो हैं, आप एक ले लें, राइट, इक्वल हो जाएगा। अब दिशा के पास जो दिशा की किडनी है ना, उसके ऊपर दिशा एंटीजन है, ठीक है। भाई दिस लेट्स से फॉर द सेक ऑफ इट, कैसी हो तुम, कैसी हो? +1 आई फॉर पीटी अप्रूवल, यस, राइट। अच्छा, अब देखो दिशा की बॉडी के अंदर जो दिशा एंटीजेंस है ना, वो उसके लिए कौन सी वाली एंटीजेंस है, वो उसके लिए सेल्फ एंटीजेंस। लेकिन if I'm going to put her kidney in my body, my immune system is not going to recognize the दिशा एंटीजेंस। और वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा भाई ये जो सेल्स हैं, ये जो नए वाले सेल्स आए, इसके ऊपर हारिस एंटीजेंस तो नहीं है, इसके सेल सर्फेस मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हारिस की एंटीजेंस तो नहीं है, तो कोई और एंटीजेंस है। दैट मीन्स दैट इट डज नॉट बिलोंग टू आवर बॉडी। लेट्स गो लेट्स गो एंड डिस्ट्रॉय इट। लेट्स गो एंड डिस्ट्रॉय इट। हम क्या, टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स आर वेरी डिफिकल्ट, क्यों? बिकॉज वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ टिश्यू रिजेक्शन। वी फेस अ प्रॉब्लम ऑफ टिश्यू रिजेक्शन, कि भाई किसी और की एंटीजेंस मेरी बॉडी में आ रही है ना, मेरी किसी और की एंटीजेंस मेरी बॉडी में आ रही है ना, तो my immune system is going to say कि भाई since this does not belong to our body, let's go and destroy them, let's go and kill them, right? क्यों? मेरा इम्यून सिस्टम कहता है कि भाई ये सेल्फ एंटीजेंस नहीं है, ये हमारी एंटीजेंस तो नहीं है, ये तो कोई नॉन सेल्फ या फिर फॉरेन एंटीजेंस आ रही हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, थोड़ा बहुत? आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन फॉर इट, बट यू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन रहा है, राइट? तो देखो, अब नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, राइट। अच्छा जी, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने कहा कि भाई एंटी देखो, सारी एंटीजेंस क्या है, वो प्रोटीन्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। सेल्फ एंटीजेंस क्या होती हैं? दीज आर एंटीजेंस दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल एंड डू नॉट एंड दे डू नॉट एक्टिवेट व्हाट, एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी में हारिस एंटीजेंस आर गोइंग टू बी सेल्फ। किस्वा की बॉडी के अंदर किस्वा के सेल्स के ऊपर जो किस्वा एंटीजेंस लगी हुई है, वो उसके लिए सेल्फ होंगी, ठीक है। साइमा की बॉडी के अंदर साइमा एंटीजेंस आर गोइंग टू बी सेल्फ एंटीजेंस फॉर हर ओनली, राइट। वली एंटीजेंस इन माई बॉडी आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज फॉरेन एंटीजेंस, कि भाई वली एंटीजेंस डू नॉट बिलोंग टू माई बॉडी, दे डोंट बिलोंग टू मी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, वली के लिए तो सेल्फ है, वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, किसी और इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएंगी, फॉरेन। तो हमने कहा भाई फॉरेन या फिर नॉन सेल्फ एंटीजेंस क्या होती है? एंटीजेंस दैट डू नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल। और वो किसको एक्टिवेट कर देंगी? एंड एक्टिवेट्स अ व्हाट, एन इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा सर, क्या ये एंटीजेंस हर जगह होती हैं? बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, प्लांट सेल्स के अंदर उनकी एंटीजेंस लगी हुई होंगी बच्चा लोग। बैक्टीरिया बैक्टीरिया अपनी एंटीजेंस लेकर आ रहा होगा। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट। देखो बेटे, लेट्स से इफ आई वर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, सो लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया, राइट। ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, दिस होल बैक्टीरिया
would be considered as a pathogen if it's a disease causing bacteria. लेकिन इस बैक्टीरिया के ऊपर लेट्स से उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ लिपिड्स लगे हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं। सिर्फ मेरे बच्चों, ये वाला पार्ट जो होगा ना सेल सरफेस मेम्ब्रेन का, इस पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे? एंटीजन कह देंगे। मेरे वाइट ब्लड सेल्स पूरे सेल को नहीं देख रहे हैं। इट नहीं, एक मिनट, I'm not एक मिनट। देखो, मेरे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं देख रहे हैं। दे डोंट हैव आईज। they are only receiving those carbohydrates, those lipids, those proteins that are attached onto the cell membrane. And they are going to see, do these carbohydrates, do these lipids, do these proteins belong to our body or not? And that's how they're going to identify what cell to kill and which cell they're not supposed to kill. ठीक है? Of any cell carrying, देखो, हम एंटीजेंस को क्या कहते हैं? एंटीजेंस themselves may be made up of lipids, proteins or carbohydrates, and they are attached onto the cell membrane, and yes, they give identity to the cell. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा। हाँ, ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी का मतलब क्या हुआ? भाई लेट्स से भाई सारे ह्यूमंस, राइट, वी आर ऑफ सेम स्पीशी, राइट। हमारे पास कुछ एंटीजेंस हो सकती हैं जो कि सिमिलर हो। वी कैन हैव सर्टेन एंटीजेंस विच आर सिमिलर। ठीक है? ओ, दे हैव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स मेरा बेटा। मैं बताऊंगा, दे हैव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, इस बैक्टीरिया के पास स्लाइम कैप्सूल होती है, और दे आर प्रेजेंट इन द रीजन्स वेयर द व्हाइट ब्लड सेल्स कैन नॉट रीच। फॉर एग्जांपल आवर गट। और वो थोड़ी है ना, वो तो बहुत ग्रो करते हैं, फिर देर डाइंग एंड न्यू वंस आर कमिंग एंड टेकिंग देयर प्लेस। हाँ, बट इफ दे गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद द व्हाइट ब्लड सेल्स, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव मच। ठीक है? All right. Do we understand the difference between the antigen and the pathogen? Okay. अब एक आखिरी चीज देखो बेटे। How are these antigens detected? हम कहते हैं antigens are detected by receptors. By what? By receptors. Exactly, Ikra. Exactly. Yes, Disha, it can't be detected. अच्छा, अब what are receptors? देखो, मैंने कहा कि I have a particular white blood cell, so this guy right here is a white blood cell. Besides its own antigens, इसके सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर ना, हमारे पास अलग अलग सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। Now these receptors have a variety of function. For example, in other cells of the body, there are receptors for hormones. अब a very common hormone is insulin. इंसुलिन मेरी बॉडी के सिर्फ 3 जगह पे काम करता है। मेरे लिवर सेल्स के ऊपर, मेरे एडिपोज टिश्यू के ऊपर, और हमारी उसके अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर। वो मेरी व्हाई इज इंसुलिन नॉट एक्टिंग ऑन द स्किन? व्हाई इज इंसुलिन नॉट एक्टिंग ऑन द ब्रेन? व्हाई इज इट नॉट एक्टिंग ऑन द किडनी? क्योंकि किडनी सेल्स के पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं है। आगे जाके नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो नर्वस ट्रांसमिशन हो रही हैं, दे आर डन थ्रू अ केमिकल कॉल्ड एज अ न्यूरो। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? द केमिकल्स दैट पास द नर्वस इंपल्सेस। लेकिन उनके लिए भी हमारे पास दूसरे न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ कि दिशा दिशा कह रही थी व्हाट डू रिसेप्टर्स डू? वेयर डिड दिस वर्ड रिसेप्टर कम फ्रॉम? मुझे एक बात ये बताओ। लेट्स से यू आर एंटरिंग अ बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर गोइंग टू अ न्यू स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। व्हाट इज द फर्स्ट प्लेस दैट यू वुड गो टू? Or you're entering a hotel, or you're entering a restaurant. Whenever you enter a new place, where is the first place that you go to?
You go to the reception. Very good. The people at reception are there to receive you. इसी तरीके से those molecules that are on the cell surface membrane that receive certain compounds, whether their antigens. अच्छा, I'm not repeat what specifically. बच्चे, what you want me to repeat again? अरे नहीं, आमना मिर्जा, द रिसेप्टर मैं बता रहा हूँ, आमना इसके लिए मिनट मैं बता रहा हूँ बच्चा। देखो, again, people at reception are waiting to receive us, right? So we go there, we get all the information that we want. इसी तरीके से हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, वो